स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। जैसा कि आप लोग एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें आप लोगों को अभी भारत के पड़ोसी देश के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग श्रीलंका के बारे में जानेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है, अगर आप लोग नए हैं तो इससे जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप इसको मात्र सुन करके जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उस सब को मैं डिटेल से बता दूंगा, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव याद करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज चलता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग श्रीलंका के परिचय को जान लेते हैं, यानी कि उसके बारे में जान लेते हैं। तो शॉर्टकट में इसके बारे में, श्रीलंका एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का एक बड़ा द्वीप है। क्या है? हिंद महासागर के अगर सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए तो वो कौन सा है? श्रीलंका है। और एशिया महाद्वीप में भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। अगर जाति की बात किया जाए तो यहाँ सिंहल जाति की बहुलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। इसी के कारण से इस द्वीप को सिंहल द्वीप भी के नाम से जाना जाता है। अगर सिंहल द्वीप किसे कहा जाता है, इस तरह से आए सवाल तो आप समझ जाइएगा अब से कि वहाँ पर सिंहल जाति की बहुलता है, ज़्यादा है, इसीलिए उस द्वीप यानी श्रीलंका को सिंहल द्वीप भी कहा जाता है। क्लियर? अंग्रेजों ने सिंहल द्वीप को सिलोन नाम से प्रचलित किया, यानी कि वो जो नाम है सिलोन वही पहले नाम था। ठीक है। अंग्रेजों ने इसे सिंहल द्वीप को क्या बना दिया? सिलोन। ठीक है। सिलोन को ध्यान में रखिएगा कि यह श्रीलंका का ही नाम है, सिलोन। क्लियर? हीरे मोती जवाहरात एवं अन्य रत्नों के भंडार होने के कारण इसे मोतियों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मोतियों के द्वीप या मोतियों वाला द्वीप ऐसे भी अगर आए तो आप समझ जाइएगा कि क्योंकि यहाँ पर हीरे मोती जवाहरात जो है का भंडार है, इसी के लिए इसका नाम ऐसा पड़ा है, मोतियों का द्वीप। तो इस तरह से उसके बाद ऑब्जेक्टिव रटने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। सो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अंग्रेजों ने इस द्वीप को 1802 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना लिया, यानी कि गुलाम हो गया। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 4 जनवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका भी उपनिवेश मुक्त होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। यानी कि जो ये श्रीलंका आज़ाद हुए वो कब हुए? 1948 में। तो देखिए यहाँ पर 4 जनवरी दिया हुआ है, परंतु गूगल करने पर वहाँ पर 4 फरवरी आता है। सो उसको थोड़ा सा ध्यान में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है 4 फरवरी 1948 भी रह सकता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग कार्य कर सकते हैं या टिक कर सकते हैं। 1956 ईस्वी से इस देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई, यानी कि 1956 में, जैसे कि हम लोगों का देश आज़ाद हुआ 1947 में, परंतु लोकतंत्र यानी कि संविधान लगा तब से होगा ना, तो 26 जनवरी 1950 से। क्लियर? तो उसी तरह से यहाँ भी है। भारत से यह देश लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। अगर ऐसा भी दूरी भी पूछा जाए तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। इसका आकार अंडाकार या बंद मुट्ठी के समान है, ये भी दिमाग में रख सकते हैं। 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला यह देश पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। तो देखिए 66,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और जो कि अगर भारत से अगर हटने की बात कहे कि वो कैसे हटा हुआ है, तो पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। कौन? श्रीलंका। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि श्रीलंका और भारत के बीच कौन सा संधि है बीच में, तो पाक जल संधि है। क्लियर? और पाक जल संधि द्वारा भारत और क्या होता है? श्रीलंका का विभाजन भी होता है। यहाँ अनेक प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जिसे आदमपुल के नाम से भी जाना जाता है। ये सब
जो है देख सकते हैं। फिर अगला है, इनकी जो भाषा है वो सिंहली है, जो कि ऊपर में ही हम लोग समझ चुके थे। और यहाँ पर जो है 70% बौद्ध धर्मावलंबी है, बाकी हिंदू है, मुस्लिम है, ये सब अपना जो है सो है। कोलंबो देश की राजधानी है। अगर श्रीलंका की राजधानी पूछा जाए तो क्या है? कोलंबो। और वो सबसे बड़ा नगर है, तो लगभग वही होता है किसी देश का राजधानी जो केंद्र में हो और बड़ा हो, अच्छा हो, क्या जो सेफ्टी करे। तो फिर अगला जो पॉइंट आपका बनता है वह है, यह द्वीप प्राद्वीपीय भारत की तरह गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। ये किससे बना हुआ है? तो गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। क्लियर? इसको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं जलवायु की तरफ। तो जलवायु जो है इसकी विशेषता में, जलवायु की श्रीलंका की जलवायु मानसूनी है, जैसी भारत की जलवायु है। विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है और वर्षा भी होती रहती है। जाड़े की ऋतु यहाँ नहीं होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है देश जिनमें जाड़े की ऋतु नहीं होती है? तो श्रीलंका। यहाँ तटीय भाग में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक और पर्वतीय क्षेत्रों में 500 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो देखिए ये सब भी आप जो है ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्षा वाले हो गए, वायुमंडलीय परिवर्तन 40-50 साल के पश्चात होता है, ठीक है ना, लगभग थोड़ा बहुत। तो इसलिए उस समय गणना किया जाता है, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, क्योंकि ये डाटा आपको बदलने वाले नहीं है, सो इसको ध्यान में भी रख सकते हैं। अगला जो है, आप जो यहाँ की प्रमुख नदी के बारे में अगर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ प्रमुख नदी में महाबली, गंगा, पान और अरुवी है, जो मध्यवर्ती उच्च भूमि से निकलकर तटवर्ती क्षेत्र से बहती हुई समुद्र में गिरती है। रामपद और बुधपद जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में दयालुमा, लक्सपाना और पेरा वाला सुंदर जलप्रपात भी है। तो जलप्रपात अगर पूछा जा सकता है कि दयालुमा जलप्रपात कहाँ पर है, तो श्रीलंका, लक्सपाना, पेरा वाला, तो ये सब अगर पूछा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तरी मैदान में चूना प्रधान मिट्टी पाई जाती है। समांतर नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ने की चीज़ है, तो आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ वनों में रबर, सिनकोना, गटापार्चा और चेरू की लकड़ियाँ मिलती है। करीब 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं। बाकी आप अगर इधर कृषि में देखा जाए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बनता है खनन एवं उद्योग अर्थव्यवस्था पर, जो यहाँ की खनिज के नाम पर और जो है ग्रेफाइट, मोनाजाइट, अवरख एवं लौह अयस्क मिलते हैं। नीलम, रक्तमणि, पुखराज जैसे रत्न की प्रचुरता है। यहाँ समुद्र से मोती निकालने का भी व्यवस्था प्रचलित है इस द्वीप को। इस कारण से पूर्व का मोती भी कहा जाता है। तो पूर्व का अगर मोती पूछा जाए तो श्रीलंका ही है, ठीक है ना, पूर्व का मोती। क्लियर? श्रीलंका, क्योंकि इधर पूर्व साइड में जो है लगभग यहीं से मोती जो है निकलता होगा, इसलिए इसका जो है पूर्व का मोती कहा जाता है। क्लियर? फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है थोड़ा सा और, यहाँ पर देखेंगे कि श्रीलंका विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश है। खनिज तेल, मशीनी जो सामान है, चीनी, नमक, सीमेंट आदि ऐसे महत्वपूर्ण सामग्री है जिसे वो आयात करते हैं, यानी कि मंगाते हैं। और जो चाय है वो श्रीलंका क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ के प्रमुख अगर बंदरगाह में से पूछा जाए कि तिरुकोनामाली एवं कोलंबो कहाँ की क्या है बंदरगाह है, तो आप बता सकते हैं अगर देखे होंगे तो, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि कहाँ पर है, श्रीलंका में है। और एक बात, तिरुकोनामाली में एक नौसैनिक अड्डा भी है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी है शॉर्टकट में आप लोगों को पता चल गया होगा, जिससे आपको इसका ऑब्जेक्टिव या किसी भी प्रकार से अगर इसके पर्यावरण समझ गए हैं तो क्वेश्चन
याद करने में ऑब्जेक्टिव आपको बहुत हेल्प करेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को मिल जाएगा इसी चैनल पर। अगर नया है तो जुड़ जाइए, और इस सीरीज़ से जुड़ जाने से आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।